नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 4 घोड़ों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने ताकि आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ सके। अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे रखें, इस कहानी में 4 घोड़े का जिक्र है। किस प्रकार से एक आदमी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड करता है, आइए इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। एक राजा के पास 4 घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेंड घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इस घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर फेंक दिया करता था। इन 4 घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन किसी ने भी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पाया। अंत में सभी लोग इन घोड़ों से डरने लगे और कोई भी इन्हें सिखाना नहीं चाहता था। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत लोगों ने इन घोड़ों को ट्रेंड करने की कोशिश की और कई लोगों ने तो अपनी हड्डियां भी तुड़वा ली है, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूंगा जब तक कि ये पूरी तरह से सीख न जाए। राजा ने इसकी बात मान ली और घोड़ों को दे दिया। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुके होंगे। कुछ देर बाद उसने घोड़ों की आवाज सुनी कि उसके 4 घोड़े शांति से एक ही लाइन में आगे बढ़ रहे थे उस आदमी के साथ। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि घोड़े ट्रेंड हो चुके हैं और उसने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ तुमने इन्हें ट्रेंड कैसे किया और तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सच में बहुत ही जंगली थे। जब मैं घोड़ों को ले गया, मैंने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वह जो करना चाहें कर सके, और उनके साथ मैं भी वही करने लगा जो वह कर रहे थे। जब वह भागते थे तो मैं भी उनके साथ भागता था। जब वह सोते थे तो मैं भी उनके साथ सोता था। जब वह खाना खाते थे तो मैं भी उसी वक्त अपना खाना खाता था। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि मैं भी उन्हीं तरह एक 5वां घोड़ा हूँ। कुछ समय बाद मैंने घोड़ों के पीठ पर सीट रखा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने सीट खींचकर निकाल दिया। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद धीरे धीरे उन्हें सीट की आदत पड़ गई। उसके बाद मैंने उन्हें बेल्ट पहनाया, वह भी उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने खींचकर निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें बेल्ट की भी आदत हो गई। धीरे धीरे मैं उनका एक दोस्त बन गया और मैं उन्हें ट्रेंड कर पाया। दूसरों ने गलतियां यह की कि वह पहले ही दिन से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बिना उनसे दोस्ती करे। ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेंड घोड़े हैं और वे हैं मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना हो तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं बिना कोई काम किए हुए। हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इन 4 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता है, आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम उसके पीठ पर बैठते हैं, घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है। गिराने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है, आओ मेरी पीठ पर बैठकर सवारी करो, और हमें वे भी गिरा देता है। इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपने मन से दोस्ती करना होगा। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात को सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे, हमेशा ही संघर्ष करते रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं। अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अहंकार है, क्योंकि उनका अहंकार उनके मन से पहले दोस्ती करने नहीं देता। तो इसलिए हमारे जो 4 घोड़े हैं, मानस, बुद्धि, चिंता और अहंकार, इनसे पहले हमें दोस्ती करनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम अपने मन के साथ खुश रहना सीख सकेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह कहता है कि अपने मन से पॉजिटिव बात करो, लेकिन हर किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करता है और कभी हम अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग से समझा सके और कभी शायद ना समझा सके।
इसकी वजह यही है कि हमने अपने मन से दोस्ती नहीं की है। तो जब आपका मन आपकी बात न सुने तो उससे पहले अपना दोस्त बनाएं। मतलब अपने मन से एक दोस्त की तरह बात करिए और फिर आपका मन आपकी बात बेहतर समझने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस कहानी को आगे भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।